ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं माउन मोल्लिमा सरकारी उर्दू आला इब्तिदाई मदरसा सिया तालाब ताल्लुका ज़िला रायचूर आप तमाम तलबा व तालिबात का इस संवेदा के इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको जमात शशम से ताल्लुक़ रखने वाला मज़मून साइंस और जिसका सबक नंबर 13 और जिसका उन्वान है मक़नातीस के साथ तफरी के बारे में पढ़ाऊँगी। इस सबक को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पहले हिस्से के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसका दूसरा हिस्सा पढ़ाऊँगी और ये सबक आपके दरसी किताब के 149 से 162 के दरमियान मौजूद है। तो बच्चों, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको एक कलम और एक नोटबुक लेनी है और आपको इस सबक के अहम तदरीसी नुकात को दर्ज कर लेना है। जो जो इस सबक में अहम नुकात आएंगे वो आप इसको अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो बच्चों, इस सबक के अहम तदरीसी नुकात क्या हैं? देखिए, मक़नातीस के खुतबैन, सिमतों का तयन और कंपास यानी मक़नातीसी सुई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, तैयार हैं ना आप? चलिए शुरुआत करते हैं। तो इन अहम तदरीसी नुकात को जानने से पहले क्या करेंगे हम अपनी पिछली क्लास का यादा करते हैं। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था मक़नातीस की खोज किस तरह हुई, किस तरह मक़नातीस की खोज हुई, मक़नातीस की तारीफ़ यानी मक़नातीस किसे कहते हैं, उसमें क्या आता है, मसनूई मक़नातीस, कुदरती मक़नातीस। कुदरती मक़नातीस के बारे में पढ़ा था, यानी कुदरती मक़नातीस क्या है, मसनूई मक़नातीस क्या हैं, और मसनूई मक़नातीस के अक़साम के बारे में भी हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? मक़नातीसी और गैर मक़नातीसी अशिया के बारे में भी पढ़ा था। तो बच्चों, अब मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ, आपको इसके जवाबात देने होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, तो बताइए बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? आपने पिछली क्लास में इस तस्वीर को देखा था और इसके बारे में पढ़ा था, तो बताइए ये किसकी तस्वीर है? जी बच्चों, बिल्कुल सही, ये मैग्नस यूनान का एक चरवाहा यानी गुडरिया है, जिसका नाम क्या है बच्चों? मैग्नस। मैग्नस की तस्वीर है। इसके हाथ में क्या है बच्चों? एक असा है जिसमें क्या लगा हुआ है? लोहा नस्ब किया गया है। तो ये क्या कहलाता है? ये मैग्नस छड़ी के नाम से मशहूर है। जी बच्चों, इस तरह इसने ये मैग्नस छड़ी की मदद से मक़नातीस की खोज की थी। जी बिल्कुल सही बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? मसनूई मक़नातीस के अक़साम हैं। तो बच्चों, इसका नाम बताइए, ये कौन सा मक़नातीस है? जी सही बच्चों, बिल्कुल सही, शाबाश, ये छड़ मक़नातीस है यानी बार मैग्नेट कहा जाता है। तो बच्चों, इसका नाम क्या है? ये नालनुमा मक़नातीस। वेरी गुड बच्चों, ये नालनुमा मक़नातीस है। अब बताइए बच्चों, इसका नाम क्या है? उस्तवानी मक़नातीस। बिल्कुल सही, ये उस्तवानी मक़नातीस है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सिलेंड्रिकल मैग्नेट। वेरी गुड, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। और एक कौन सा मक़नातीस है बच्चों? ये कुरवी सरों वाला मक़नातीस। वेरी गुड बच्चों, ये कुरवी सरों वाला मक़नातीस है। बताइए बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही, बॉल एंडेड मैग्नेट यानी बॉल एंडेड मक़नातीस, बॉल एंडेड मैग्नेट कहा जाता है। तो बच्चों, ये है मक़नातीस के अक़साम। तो चलिए बच्चों, अब हम इस सबक की शुरुआत करते हैं, इस सबक को आगे बढ़ाते हैं।
तो मकनातीस के खुद-बैन, सबसे पहले हम मकनातीस के खुद-बैन के बारे में पढ़ेंगे। ये शक्ल देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सी मकनातीस की शक्लें हैं? ये बार मैग्नेट यानी छड़ मकनातीस हैं। यहाँ पर देखिए, मकनातीस को रेत या मिट्टी में रगड़ने पर लोहे की छीलन, यानी हम मकनातीस लेंगे और इसको क्या करेंगे, मिट्टी या रेत में रगड़ेंगे, जिससे क्या होता है, उस मिट्टी में मौजूद लोहे और रेत की छीलन क्या होती है, उस मकनातीस से जाकर चिपक जाती हैं। तो बच्चों, उस मकनातीस से क्यों चिपकती हैं लोहे की छीलन? क्योंकि लोहा क्या है, मकनातीसी अशिया है, मकनातीसी अशिया है, जिसकी वजह से मिट्टी में मौजूद लोहे की छीलन मकनातीस को जाकर चिपक जाती हैं। तो बाज़ मिट्टी क्या है, बाज़ मिट्टी में लोहे की छीलन ज़्यादा होती है, बाज़ में कम होती हैं और बाज़ मिट्टी में बिल्कुल नहीं होती। तो बच्चों, हम इस तजुर्बे के एक तजुर्बा करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मिट्टी में लोहे की छीलन मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है तो कितनी है, ज़्यादा है या कम है। देखिए बच्चों, ये पहली शक्ल है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर किनारों पर लोहे की छीलन चिपकी हुई है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों, जहाँ जिस मुकाम पर लोहे की छीलन चिपकी हुई है उन्हें क्या कहेंगे हम? खुद-बैन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? खुद-बैन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मकनातीस है, छड़ मकनातीस है, इसके कितने किनारे हैं? 2 किनारे हैं। तो यहाँ पर एक किनारा, इधर एक किनारा है, तो ये 2 क्या हो गए, इसके खुद-बैन हो गए। यानी हर मकनातीस के कितने खुद-बैन होते हैं? 2 खुद-बैन होते हैं। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ये छड़ मकनातीस के खुद-बैन इसके सरों पर वाक़ होते हैं, यहाँ और यहाँ। इस मकनातीस के खुद-बैन भी इधर और इधर यानी किनारों पर मौजूद होते हैं। इसके खुद-बैन कहाँ पर है? ये और ये इसके खुद-बैन कहलाते हैं। यानी एक मकनातीस के कितने खुद-बैन होते हैं? 2 खुद-बैन होते हैं। और जो मकनातीसी अशिया है कहाँ चिपकी हुई है? देखिए, ये खुद-बैन में चिपकी हुई हैं। तो बच्चों, बाज़ मिट्टी में ज़्यादा मकनातीसी छीलन होती है, बाज़ में कम, बाज़ में बिल्कुल नहीं होती। तो बच्चों, इसको हम इस तजुर्बे के ज़रिए कर कर देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम एक तजुर्बा करते हैं। यहाँ पर देखिए, 3 अलग अलग जगहों की मिट्टी है और हमारे पास 3 मकनातीस हैं, ये छड़ मकनातीस हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम ये देखते हैं, इन अलग अलग जगहों की मिट्टी में मकनातीसी छीलन मौजूद है या नहीं। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये मिट्टी मकनातीसी है या गैर मकनातीसी। तो बच्चों, ये छड़ मकनातीस है, तो पहले हम इस मिट्टी में इस मकनातीस को रगड़ेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से हम इस मिट्टी में इस मकनातीस को रगड़ेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से रगड़ने से क्या होगा, इस मिट्टी में मौजूद लोहे की छीलन इस मकनातीस को आकर चिपक गई है। अब हम ये दूसरा मकनातीस लेंगे और इस मिट्टी में इस मकनातीस को इस तरह से रगड़ेंगे। इससे इस मिट्टी में मौजूद लोहे की छीलन इस मकनातीस को आकर चिपक जाएगी। देखिए बच्चों, इस तरह से करने से यहाँ पर लोहे की छीलन जो भी है इस मकनातीस से चिपक गई है। अब हम इस तीसरे वाले मकनातीस को लेंगे और इस मिट्टी में इस तरह से रगड़ेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से रगड़ने से भी यहाँ पर लोहे की छीलन इस मकनातीस को आकर नहीं चिपक रही है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लोहे की छीलन ना के बराबर है। देखिए बच्चों, इन मकनातीस को देखिए, यहाँ पर लोहे की छीलन ज़्यादा है और इस मकनातीस में लोहे की छीलन कम है और इस मकनातीस में लोहे की छीलन मौजूद नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस मिट्टी में लोहे की छीलन ज़्यादा थी और इसमें कम है और इसमें ना के बराबर है। तो इससे मिट्टी मकनातीसी और गैर मकनातीसी है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्चों, आपने अभी तजुर्बे के ज़रिए ये देखा कि मकनातीस को किस तरह लोहे की छीलन चिपक गई थी। तो मिट्टी में मौजूद लोहे की छीलन क्या है, मकनातीस से चिपक गई थी। अब ये देखेंगे कि लोहे की छीलन किनारों पर ज़्यादा होती हैं और दरमियान में नहीं होती। देखिए बच्चों, मकनातीस के खुदबैन में
यहाँ पर खुतबैन है इसके, हर मकनातीस के 2 खुतबैन हैं। तो ज़्यादा कहाँ पर चिपक रही है, ये किनारों पर, यानी खुतबैन पर मकनातीसी छीलन चिपकी हुई है। यानी लोहे की छीलन का छड़ मकनातीस से चिपकना, लोहे की छीलन छड़ मकनातीस के दोनों सरों की जानिब कशिश का इजहार करती है। ये सरे मकनातीस के खुतबैन यानी पोल्स कहलाते हैं। तो बच्चों, हर मकनातीस के 2 पोल्स, 2 किनारे होते हैं। और क्या है, ये लोहे की छीलन कहाँ पर ज़्यादा चिपकती है, इन खुतबैन में ज़्यादा चिपकती है। यानी मकनातीस, कौन सा भी मकनातीस लीजिए आप, या छड़ मकनातीस लीजिए, या नालनुमा मकनातीस लीजिए, या कुर्वी सरों वाला, यानी उनके खुतबैन में लोहे की छीलन ज़्यादा चिपकती है। यानी जहाँ पर चिपकती है वो क्या कहलाते हैं, उनके खुतबैन कहलाते हैं। तो बच्चों, इसको भी हम इस तजुर्बे के ज़रिए कर देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इस तजुर्बे से मकनातीस के खुतबैन का पता लगाते हैं। हमारे पास 2 मसनवी मकनातीस हैं, एक छड़ मकनातीस और दूसरा नालनुमा मकनातीस। सबसे पहले अब हम इस छड़ मकनातीस बार मैग्नेट को लेकर इस लोहे की छीलन पर घुमाएंगे, रगड़ेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि इस छड़ मकनातीस के खुतबैन कहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से घुमाने पर, देखिए इस तरह से छड़ मकनातीस को लोहे की छीलन पर घुमाने से ये छीलन किनारों पर आके चिपक गए हैं। तो बच्चों, ये 2 किनारे इस छड़ मकनातीस के खुतबैन कहलाते हैं। इसी तरह बच्चों, अब हम इस नालनुमा मकनातीस या हॉर्सशू मैग्नेट को लेकर इस लोहे की छीलन पर इस तरह से रगड़ेंगे या घुमाएंगे। तो बच्चों, लोहे की छीलन इस मकनातीस के किनारों पर यहाँ पर आके चिपक गए हैं। तो इस नालनुमा मकनातीस के खुतबैन इस किनारों पर यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह हम छड़ मकनातीस और नालनुमा मकनातीस के खुतबैन का पता लगाएंगे। तो अब इस तजुर्बे को हम इन लोहे के पिन पर दोहराएंगे। ये छड़ मकनातीस को मैंने लिया है, अब इन पिनों पर इस तरह से मैं इसको घुमाऊंगी। ये देखिए बच्चों, ये पिन इस मकनातीस के किनारों पर आके चिपक गए हैं। देखिए किस तरह से चिपके हुए हैं। तो ये क्या है, इस छड़ मकनातीस के खुतबैन हैं। तो बच्चों, अब मैं इन पिनों को इस तरह से हटाकर अब इसी तजुर्बे को नालनुमा मकनातीस पर करूँगी। ये देखिए बच्चों, ये नालनुमा मकनातीस है। अब इसको इन पिनों पर इस तरह से रगड़ूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये पिन इस नालनुमा मकनातीस के सरों पर चिपक गए हैं। तो ये किनारे, ये सर इस नालनुमा मकनातीस के खुतबैन कहलाते हैं। तो ये 2 खुतबैन होते हैं, हर मकनातीस के 2 खुतबैन होते हैं जो कि किनारों पर मौजूद हैं। नालनुमा मकनातीस के किनारों पर ये 2 खुतबैन हैं। तो बच्चों, आपने अभी तजुर्बे के ज़रिए देखा कि लोहे की छीलन मकनातीस के खुतबैन में चिपकती हैं और हर मकनातीस के 2 खुतबैन होते हैं। तो इस तरह मकनातीस की ये खुसूसियात हैं। तो बच्चों, इन खुसूसियात के बारे में पहले से ही लोगों को पता था। तो मकनातीस के बारे में पहले से ही लोग जानते हैं। तो मकनातीस के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं जिससे हमें सिमतों का तयन पता चलता है। तो बच्चों, माना जाता है कि चीन का एक बादशाह जिसका नाम होंग ताई था,
क्या करता था वो, उसके पास एक रथ था। वो क्या करता था, अपने रथ में एक, यहाँ देखिए, यह एक खातून का मुजस्समा लगाया हुआ था। तो उसने अपने रथ में एक खातून का मुजस्समा लगाया हुआ था। वो मुजस्समा क्या करता था, आज़ादाना तौर पर हर सिमत में घूम सकता था। तो वो मुजस्समा आज़ादाना तौर पर हर सिमत में घूम सकता था। तो देखिए यहाँ रथ जिस पर सिमत बनाने वाला बताने वाला मुजस्समा यहाँ पर है। तो बच्चों ये क्या करता था, जब ये हालत सुकून में मुजस्समा हालत सुकून में आ जाता था तो क्या है, उसका बाजू हमेशा जुनूबी सिमत पर आकर रुक जाता था। तो कौन सी सिमत पर आकर रुक जाता था, उसका बाजू जुनूबी सिमत पर आकर रुक जाता था। इस तरह वो बादशाह क्या करता था, अपने सिमत का पता लगाता था कि उसको कौन सी सिमत में जाना है। तो है ना बच्चों ये दिलचस्प कहानी। ये किसकी कहानी है, ये चीन के बादशाह होंगताई की कहानी है। तो इस तरह से और बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ हैं, आपको पता भी होंगे, जिससे हम सिमतों का तयन करते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम इस किस्म का एक सिमत बताने वाला आला बनाते हैं। तो ये एक आला है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास मकनातीस है। कौन सा मकनातीस है बच्चों, ये छड़ मकनातीस है, यानी बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट की मदद से यानी छड़ मकनातीस की मदद से हम सिमत बताने वाला आला बनाते हैं। तो इस आले को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए एक लकड़ी का स्टैंड चाहिए, और एक छड़ मकनातीस चाहिए यानी बार मैग्नेट चाहिए, और हमें चाहिए एक धागा। और उस धागे को क्या करना है, हमें इस छड़ मकनातीस यानी बार मैग्नेट के दरमियान में बांध देना है। दरमियान में बांधने के बाद उस धागे का और एक सरा लेकर क्या करना है, स्टैंड को इस तरह से बांधना है कि वो मकनातीस आज़ादाना तौर पर घूम सके। तो आज़ादाना तौर पर ये मकनातीस को घूम सके, इस तरह से हमें इस धागे को बांधना है। तो बच्चों इस तरह से हमें 1 2 3 4 चीज़ें चाहिए। तो क्या बनाने के लिए, एक आला बनाने के लिए जो कि हमें सिमत बताए। तो अब इसको क्या करना है बच्चों, धागे से लटकाने के बाद इसको थोड़ा सा हरकत देना है। हरकत देने के बाद ये बार मैग्नेट यानी छड़ मकनातीस हालत सुकून में आ जाता है। जब हालत सुकून में आता है तो वो क्या करता है, एक सिमत में खड़ा हो जाता है। तो जिस सिमत में खड़ा होता है क्या करेंगे, हम उसकी ज़मीन पर निशान लगा लेंगे, 2 निशान लगा लेंगे, उसके दोनों सरों के निशान दोनों बाजू लगा लेंगे, और उन 2 निशानात को मिलाने वाला एक ख़त खींच लेंगे। वो ख़त हमें क्या बताएगा, ये इस मकनातीस की सिमत बताएगा कि वो मकनातीस कौन सी सिमत में खड़ा है। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से इस मकनातीस को थोड़ा सा हरकत देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे। तो उसके बाद फिर से हम इसको फिर से हालत सुकून में आने के लिए देंगे। जब वो मकनातीस फिर से जब हालत सुकून में आ जाएगा तो फिर से इसके सरों के निशान लगा लेंगे। फिर उन दोनों निशानात को मिलाने वाला फिर से एक ख़त खींचेंगे, और फिर इसको वो ख़त पहले वाले ख़त के सेम सिमत में है या अलग अलग सिमत में है देखेंगे। फिर इसके बाद फिर से इस मकनातीस को दूसरी सिमत में हरकत देंगे। अब फिर से इसको हालत सुकून में आने के लिए देंगे। फिर से हम इनके सरों के निशानात को दर्ज कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, फिर से एक ख़त खींचेंगे। आखिर में हम क्या करेंगे, तीनों ख़त क्या एक ही सिमत में है या नहीं देखेंगे। तो बच्चों हमें ये पता चलता है कि हम कितनी मर्तबा भी हरकत दें, ये छड़ मकनातीस हमेशा एक ही सिमत में खड़ा हो जाता है। तो वो सिमत कौन सी होती है बच्चों, ये सिमत होती है शुमाल जुनूब की सिमत। तो बच्चों एक आज़ादाना तौर पर लटकाया हुआ मकनातीस हमेशा एक ही सिमत में खड़ा होता है, और वो सिमत होती है शुमाल और जुनूब की सिमत। जो शुमाल की सिमत बताता है उसको यन कहेंगे, नॉर्थ पोल, और जुनूब की सिमत बताता है उसको कहेंगे साउथ पोल। इस तरह से मकनातीस के 2 खुतबैन होते हैं, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है वहाँ पर इस तजुर्बे को करेंगे। तो करने से क्या होगा, अगर हम मशरिक़ की जानिब मशरिक़ की जानिब
चेहरा करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा बायां बाजू क्या होगा, शुमाली सिमत को बताएगा। तो इस तरह से हम इससे सिमत का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, हमेशा एक आज़ादाना तौर पर लटका छड़ मकनातीस हमेशा एक ही सिमत में ठहरता है, और वो सिमत क्या है बच्चों, शुमाल और जुनूब की सिमत। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये एक छड़ मकनातीस है। ये छड़ मकनातीस को क्या किए हैं, हमने दो हिस्सों में बांटा है, दो टुकड़े किए हैं, और इस दो टुकड़े के भी यन और यस यानी दो कुतुब होते हैं। दोनों टुकड़ों के अलग से फिर दोनों कुतुब होते हैं। एक मकनातीस को हम कितने बार भी टुकड़ों में तब्दील कीजिए, टुकड़ों में बांटिए, हर टुकड़े के क्या होंगे, दो कुतुब होंगे, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब। इसके हमने दो टुकड़े किए, फिर इस मकनातीस के फिर हमने दो टुकड़े किए, तो हर टुकड़े के दो खुतबैन होंगे, एक शुमाली कुतुब कहलाता है और एक जुनूबी कुतुब कहलाता है। तो ये है मकनातीस की खुसूसियात। तो बच्चों, अब आती है बारी मकनातीसी सुई यानी कंपास की। मकनातीसी सुई कंपास है क्या? ये एक आला है जिसे हम क्या कहेंगे, सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या है मकनातीसी सुई? क्या है बच्चों? एक आला है जिसको हम सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है, कांच का ऊपरी हिस्से कांच से बना होता है, कांच से ढका होता है। अंदर क्या होता है, एक सुई होती है, नीडल जिसे कहते हैं, जो है ना शुमाल और जुनूब की सिमत हमें बताता है। और इसमें क्या है, ये डायल है, जो है ये डायल में है सिमतें नशा दर्ज की गई होती हैं, एन, एस, ई और डब्ल्यू, यानी एन यानी शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब, यानी चार सिमतें बताने वाला एक डायल होता है। तो क्या होता है, जब हम इस सुई को वहाँ पर रखते हैं जहाँ की सिमत हमें पता करनी है, तो क्या होता है, ये हमेशा शुमाल और जुनूब की सिमत में आकर खड़ी हो जाती है। ये सुई क्या है, शुमाल और जुनूब की सिमत में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे हमें सिमतों का पता चलता है। तो बच्चों, इसको भी हम एक तजुर्बे के ज़रिए कर देखेंगे। बच्चों, ये देखिए, ये मकनातीसी सुई है यानी कंपास है, इससे हम सिमतों का पता लगाते हैं। तो इसके ऊपर कांच का गिलास है, अंदर मकनातीसी सुई है जो कि दरमियान में है, इस तरह नस्ब की गई है कि वो आज़ादाना तौर पर घूम सके। देखिए बच्चों, हम इस कंपास को इस तरह घुमाने पर वो सुई आज़ादाना तौर पर घूम रही है। और डायल पर देखिए, मकनातीसी सुई पर डायल है, इस डायल पर सिमतों के निशान हैं, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमें इस मकनातीसी सुई को उस जगह पर रखना है जहां हमें सिमत का पता लगाना है। अब मिसाल के तौर पर अब हमें इस जगह की सिमत का पता लगाना है। हमने इस तरह से मकनातीसी सुई को रखा। अब इस मकनातीसी सुई को क्या करना है, हालत सुकून में आने के लिए छोड़ देना है। जब ये सुई हालत सुकून में आ जाती है तो इस कंपास को इस तरह से घुमाना है ताकि इस डायल पर मौजूद शुमाल जुनूब के निशान इस सुई के सरों पर आ जाए। देखिए बच्चों, इस तरह से हम उसको घुमाना है। अब क्या है, ये सुई जो लाल रंग नज़र आ रहा है सुई पर, वो शुमाली सरा है और ये जुनूबी सरा है, क्योंकि एक आज़ादाना तौर पर घूम रही मकनातीसी सुई जब हालत सुकून में आ जाती है तो शुमाली और जुनूबी सिमत बताती है। तो ये शुमाली सिमत हो गया और ये जुनूबी सिमत हो गया। इस तरह से हम सिमतों का पता लगाते हैं। चलिए अब बच्चों, चलिए अब हम मश्क हल करते हैं। तो इस मश्क का पहला सवाल है, बताइए कि मंदरजा झैल बयानात दुरुस्त हैं या गलत। ये बयानात सही हैं या गलत हमें बताने हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है, पुराने ज़माने में मकनातीस को धागे में लटकाकर सिमत का तयन किया करते थे। बच्चों, हमारा सवाल है बच्चों, पुराने ज़माने में यानी क़दीम ज़माने में लोग मकनातीस को धागे में लटकाकर सिमत का तयन करते थे। क्या ये सही है या गलत, आपको बताना है। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, छड़ मकनातीस हमेशा शुमाल जुनूब सिमत में
नहीं ठहरता, नहीं ठहरते। देखिए बच्चों यहाँ पर नहीं बोल के दिया गया है, यानी नहीं ठहरते। शुमाल और जुनूब की सिमत हमें नहीं बताते। और तीसरा सवाल है बच्चों, कंपास का इस्तेमाल किसी भी मुकाम पर मशरिक़ मगरिब सिमत का तयन करने में किया जाता है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये सवालात दुरुस्त हैं या गलत। तो बच्चों सोचिए इनके जवाबात क्या होंगे। तो बच्चों चलिए अब जवाबात देखते हैं। तो पहला सवाल था हमारा, पुराने ज़माने में मक़नातीस को धागे में लटकाकर सिमत का तयन किया करते थे। तो बच्चों किया करते थे ना, हमेशा क्या है ज़माने में धागा मक़नातीस में धागा लटका कर क्या है सिमत का तयन करते थे। वो मक़नातीस क्या है शुमाल जुनूब की सिमत बताता था। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये सही है। हमारा दूसरा सवाल था, छड़ मक़नातीस हमेशा शुमाल जुनूब सिमत में नहीं ठहरते। हमेशा क्या होता है बच्चों, छड़ मक़नातीस हमेशा शुमाल जुनूब की सिमत बताते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, नहीं ठहरते दिया है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ बच्चों, गलत हुआ। तीसरा सवाल था, कंपास का इस्तेमाल किसी भी मुकाम पर मशरिक़ मगरिब सिमत का तयन करने में किया जाता है। कंपास को यानी कंपास को क्या है हम सिमत मालूम करने में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये भी सही हुआ। तो बच्चों किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया उन सबको मुबारकबाद कहते हुए मैं अब दूसरे सवाल की तरफ जाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा अगला सवाल है, मंदरजा सवालात के जवाबात देना है आपको। इन सवालात को मैं पढ़ूंगी, आपको जवाबात देने होंगे। तो बच्चों हमारा पहला सवाल है, देखिए मक़नातीस की कोई दो खुसूसियात लिखिए। मक़नातीस की बहुत सारी खुसूसियात होती हैं, उनमें से आपको सिर्फ दो खुसूसियात के बारे में लिखना है। और दूसरा सवाल है, छड़ मक़नातीस के खुतबैन कहाँ वाक़ होते हैं। तो छड़ मक़नातीस के खुतबैन कहाँ पर वाक़ होते हैं आपको बताना है। तो सोचिए बच्चों इन सवालात के जवाबात क्या हैं। चलिए बच्चों अब हम इन सवालात के जवाबात देखते हैं। तो पहला है मक़नातीस की कोई दो खुसूसियत। तो बच्चों क्या है देखिए, मक़नातीस की दो खुसूसियत दर्ज झेल हैं। कौन कौन सी हैं? मक़नातीस के दो खुतुब होते हैं। कितने होते हैं? दो खुतुब होते हैं। पहला होता है शुमाली खुतुब और दूसरा होता है जुनूबी खुतुब। ये दो खुतबैन होते हैं। और दूसरी खुसूसियत है बच्चों, एक आज़ादाना तौर पर लटकाया हुआ मक़नातीस हमेशा शुमाल और जुनूब की सिमत में ठहरता है। जब कभी भी मक़नातीस को लटकाया जाता है वो क्या करता है, शुमाल और जुनूब की सिमत बताता है। तो ये दो खुसूसियात हुए मक़नातीस के। अब हमारा दूसरा सवाल था बच्चों, छड़ मक़नातीस के खुतबैन कहाँ वाक़ होते हैं। तो बच्चों बताइए, छड़ मक़नातीस के खुतबैन इसके इख्तितामी हिस्सों में वाक़ होते हैं, यानी मक़नातीस के किनारों में यानी इख्तितामी हिस्सों में इसके खुतबैन होते हैं। तो ये दो सवालात के जवाबात थे बच्चों। अब चलिए बच्चों ये है घर पर काम आपके। अब आ गई है बारी होमवर्क की। ये सवाल लिख लीजिए और इसको मुकम्मल करके आपको क्या करना है, अपने उस्ताद को बताना है। देखिए बच्चों सवाल क्या है, कंपास का इस्तेमाल करते हुए वो सिमत मालूम कीजिए जिस सिमत में आपके घर या स्कूल की खिड़कियां और दाखिली दरवाजे खुलते हैं। तो क्या करना है बच्चों, कंपास का इस्तेमाल करना है। आपके स्कूल में कंपास मौजूद होगा, हाँ उसका इस्तेमाल करते हुए क्या करिए आप अपने घर या स्कूल की खिड़कियाँ और दरवाजे खुलते हैं किस सिमत में खुलते हैं आपको मालूम करना है। और मालूम करके क्या है आपके उस्ताद को बताइए ताकि वो आपकी इसमें मदद कर सकें। तो बच्चों मैं आमिना नुसरत मावन मौलमा अब तमाम बच्चों से इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.